हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज हम क्या है थोड़ा वीडियो लेकर आने में लेट हो गया है और अब जो वीडियो जो आएगी वो कंटिन्यू आते रहेगी। थोड़ा मैं घर चला गया था, इस वजह से क्या है ना वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसको माइंड आप लोग मत कीजिएगा। दूसरी बात, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का आप लोगों ने एग्ज़ाम तो दिया ही होगा, तो उसमें देखिए आप बहुत सारे कुछ चैनल जो है वो उसका आंसर की क्या है रिलीज किए हैं, लेकिन कुछ क्या है आंसर में क्या है कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन तब क्लियर होगी जब तक कि बीपीएससी खुद आंसर की रिलीज नहीं कर देती। तो जो मिला लिए हैं या जो नहीं मिलाए हैं, वो आपको जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है उस पे आप फोकस कीजिए। बीपीएससी जब आंसर की जब देगी उस समय क्या है आप लोग वहाँ पे मिलाइएगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और उसी से आपको पता चलेगा कि आप किस रेंज में आ रहे हैं। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है और जिनका एग्ज़ाम मान लीजिए एवरेज गया है, उन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पे फोकस कीजिए। पीछे वाले को अब मत सोचिए, जो होना है वो होगा। तो इस वजह से मेरा जो सीरीज जो चलेगा, तो अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है वो बीपीएससी एई का एग्जाम आने वाला है। और बीपीएससी एई जो कि आपको पेपर हमको लगता है 27 सितंबर का शायद है, आपका जो पेपर है 27 सितंबर को शायद है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बीपीएससी देखिए यहाँ पे आपसे कुछ मैं बात कर रहा हूँ। बीपीएससी एई में खास करके क्या है ना मैकेनिकल वाले के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल वाले के लिए मैं टेक्निकल का मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना लेकर आऊँगा और टेक्निकल का जो भी आपको कॉन्सेप्ट होता है वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जितना हो सकता है मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा और जो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है मैं उसको डिस्कस करूंगा। बाकी क्या है जो करंट अफेयर्स है वो तो चलते ही रहेगा। अभी थोड़ा लेट हो गया है करंट अफेयर्स आने में, लेकिन उसका वीडियो क्या है ना मैं लेकर आऊँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ जैसे बीपीएससी एई मैकेनिकल के बाद असिस्टेंट आपको क्या है ना प्रोफेसर, इसका भी एग्जाम का डेट आपको नवंबर तक आपको आ ही जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर और क्या है ना लेक्चरर, ये दो तरीके का जो एग्जाम जो है बीपीएससी के लिए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो पोस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा बहाली भी है, वैकेंसी भी ज़्यादा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं साथ में बीपीएससी एई मैकेनिकल और बीपीएससी एई जो आपको बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर का जो सिलेबस है मैं उसको डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले जो मेरा ये वीडियो जो चलेगा वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे चलेगा। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो इंजीनियरिंग में। तो मेरा जो सीरीज जो चलेगा मैं पूरा मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पे डिस्कस करूंगा। और ऑलरेडी आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन तरीके से हमने क्या है ना इसको मैंने सॉल्व किया है। गेट प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट वो सब हमने इसमें डिस्कस किया है विथ क्या है ना हमने थ्योरी बताकर। तो आप इसके चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है उसको आप क्या है ना क्लिक कीजिए, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी वीडियो है आपको वहां पे दिख जाएगा। और उसी का नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकर आया हूं, जिसका नाम है क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जिसका नाम क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या है मैं क्या टॉपिक वाइज क्या है मैं चलूंगा मैथमेटिक्स में और उसके बाद फिर क्या है ना टेक्निकल स्टार्ट करूंगा, फिर जो करंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड वो मैं एनालिसिस करूंगा। तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज क्या है आपको सब चीज़ का यहाँ पे तैयारी आपको मिल जाएगा। और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करते जाइए, आपको जरूर फल मिलेगा और एक समय के बाद क्या है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जैसा भी एग्जाम गया हो उसका आप क्या है टेंशन नहीं लीजिए, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है आप उस पर क्या है ना फोकस कीजिए। तो विदाउट क्या है ना टाइम को डिले किए हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरा जो टॉपिक का जो नाम है वो हमारा क्या नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा,
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मेरा क्या है ना टॉपिक का नाम है, जो कि ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा चीज़ हम आपको ये भी बता दें, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 आपको अगस्त को, 13 अगस्त का जो एग्ज़ाम जो हो रहा है वो आपको क्या है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का एग्ज़ाम हो रहा है। तो HAL में रिवाइज्ड जो सिलेबस दिया है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं, गेट 2021 का सिलेबस मेंशन किया है। तो गेट 2021 के सिलेबस में क्या है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा। तो आप अगर HAL का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो वो भी क्या है ना आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना भी वीडियो आएगा तो आप उसको क्या है ना देख सकते हैं, और वो भी क्या है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बेसिकली क्या है ये आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए जो आपको बहाली जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके मैं मैथमेटिक्स उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ आपको गेट अगर 2022 गेट 2022 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप यहाँ से क्या है ना देख सकते हैं। ये आपको कितना है 14 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है गेट में, तो 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो गेट 2022 का अगर तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देख सकते हैं। और गेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। पहले थ्योरी में बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसके बाद इकट्ठा सीरीज चलेगा मेरा क्वेश्चन का। आप बिल्कुल क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही अच्छा उसमें डिस्कस किया हूँ और बहुत ही अच्छा आप लोग को मैं बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए जो भी आपका प्लेलिस्ट है और उसमें जाकर आप उसको सर्च करके आप देखिए। चलिए तो फिर क्या है ना मैं आपके सामने क्या है स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। देखिए जब आप क्या है ना 12th में रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x² इक्वल टू अगर 4 आता है तो आप यहाँ से क्या करते हैं x इक्वल टू क्या है ना √4 निकालते हैं, यानी x का वैल्यू कितना है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 आपके पास आता है। कहने का मतलब एक वैल्यू कितना है, अगर नंबर लाइन पर इसको बात करते हैं तो यहाँ पे 0 होता है, अगर 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये हमारा -1, ये हमारा -2। दैट मीन -2 से लेकर कितना है +2, ये हमारा -2 और क्या है ना +2। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको बता रहा है -2 और क्या है ना +2। लेकिन अगर x² इक्वल टू अगर -4 अगर आ जाता है तो x इक्वल टू क्या कीजिएगा √4। तो x इक्वल टू यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2i आपको निकल कर आएगा। तो ये आप जो पढ़ते थे वो आपका रियल पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है ना पढ़ते थे, और ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा क्या है इमेजिनरी है। कहने का मतलब है कि हमारा रियल नहीं है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है यही डिस्कशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर में जो करते हैं जो कि जो आयोटा जो होता है उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है। जैसे आई का वैल्यू कितना होता है √1 होता है, ये याद करने वाला चीज़ है, इसको आप क्या याद कर सकते हैं। अगर i² अगर आप निकालिएगा तो √1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो i² का वैल्यू -1 आपके पास आ जाएगा। अगर i के पावर 4 निकालना चाहते हैं तो इसको i² के स्क्वायर कर सकते हैं, तो i² का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे +1, यानी i⁴ का वैल्यू +1 होगा। अगर i के पावर कितना हो जाएगा 2000 का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे आप निकालिएगा, तो एक काम कीजिए i² का यहाँ पे क्या है आप 1000 यहाँ पे लिख सकते हैं i² 1000, और i² का वैल्यू आप जानते हैं -1, और -1 के पावर कितना हो जाएगा 1000, और 1000 हमारा क्या है ना इवन है, तो इवन जब ये हमारा जाएगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो ये हमारा 1 आएगा। तो इस तरीके से बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या है आप इसको मतलब क्या है समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे z इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे x प्लस कितना होता है i y, ये आप याद ही रखिए। z इक्वल टू क्या होता है x प्लस i y। तो ये z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा सम होता है एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ये हमारा इसको हम बोलते हैं क्या रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या बोलते हैं रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई के साथ अटैच्ड होता है, और रियल पार्ट मतलब विदाउट आई। अगर इसको कंपेयर भी करने के लिए अगर हम बोले तो अगर मान लीजिए z इक्वल टू कितना है, अगर x प्लस कितना हो जाएगा i y, और z इक्वल टू अगर मान लीजिए 3 + 2i है,
तो दैट मीन्स 3 प्लस 2y जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस आई वाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से 3 लिख सकते हैं और यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है ना 2 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से कंपेयर करके भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे z इक्वल टू अगर x प्लस कितना हो जाएगा आई वाई, या कहीं कहीं मान लीजिए u प्लस कितना हो जाएगा आई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अगर इसका क्या ना आप क्या है ना बार निकालते हैं जेड बार, तो जब जेड बार निकालिएगा तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा आई वाई, यहाँ से इसका वैल्यू आएगा। अगर इसको आप अगर मॉड निकालते हैं मॉड जेड का वैल्यू, तो याद रखिएगा मॉड जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड जेड। तो ये सब देखिए कुछ क्या है ना आपको बेसिक चीज है जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट अगर हम आपको साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बताते हैं कि कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन है या टर्म है उसमें आपको वैल्यू यूज आएगा, जैसे ई टू दी पावर आई थीटा। ई टू दी पावर आई थीटा का वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा आई साइन थीटा। ई टू दी पावर आई थीटा का वैल्यू होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपको क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है आपको याद रखना है। जो हमारा टॉपिक जो है आज का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हम उससे लेकर चलते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है उसको हम लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे z इक्वल टू मान लीजिए x प्लस कितना हो जाएगा आई वाई, इस तरीके से हमारा क्या है ये मान लीजिए कि नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अगर मान लीजिए इसको फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ पे u प्लस कितना है आई भी के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ जेड एक हमारा क्या हुआ फंक्शन है, u हमारा रियल पार्ट है और भी यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट मतलब आप समझ रहे हैं इसमें i का टर्म नहीं होगा, और भी मतलब यहाँ पे क्या है जो भी टर्म हमारा i से कनेक्टेड होगा वो सब हमारा इमेजिनरी पार्ट के अंदर में आएगा। अब अगर बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं CR इक्वेशन, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। CR का मतलब होता है कौची राइमन इक्वेशन। देखिए कौची राइमन इक्वेशन क्या बोलता है, ये आपको u है यहाँ पे कितना है v है, अगर मान लीजिए u है यहाँ पे v है, तो देखिए u जो भी फंक्शन कितना है x, y का, और भी फंक्शन है आपको x, y का। तो ये बोलता है पहला नंबर कि अगर डेल u बाई कितना हो जाएगा डेल x इक्वल टू डेल v बाई कितना हो जाएगा डेल y इक्वल होगा, और दूसरा बोलता है कि डेल u बाई डेल y जो है वो इक्वल होना चाहिए माइनस डेल v बाई डेल x। ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं कौची राइमन इक्वेशन, जिसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR इक्वेशन, याद रखिएगा। यानी u को पार्शियली आपको क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और v को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। उसी तरीके u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर एक कंडीशन, अगर जो फंक्शन आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फंक्शन जो आपके पास दिया हुआ है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलेंगे क्या एनालिटिक फंक्शन है। ये हमारा क्या हुआ एनालिटिक फंक्शन हम इसको बोलेंगे। यानी जो हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो अगर CR इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे हम बोलेंगे। चलिए यहाँ से हम क्या है ना आगे हम आपको बात करते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हार्मोनिक। अगर मान लीजिए कि बोलेगा कि हमारा क्या हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है, इसको आप क्या है ना शो कीजिए हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास u अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गिवन है, कहने का मतलब u अगर आप दिया हुआ है तो डेल स्क्वायर u बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई कितना हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर। अगर ये 0 के बराबर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है हमारा हार्मोनिक है। या अगर भी आपके पास क्या है ना अगर हमारा क्या है ना दिया हुआ है हाँ, अगर मान लीजिए कि भी आपके पास क्या है ना यहाँ पे गिवन है, तो अगर भी अगर गिवन है तो यानी कहने का मतलब है कि डेल स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर
प्लस कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। अगर ए आपको जीरो अगर आ जाता है तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड, देखिए अगर यू अगर आपके पास दिया हुआ है तो ए इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, भी अगर आपके पास दिया हुआ है तो ए इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर हमारा दोनों को अगर ऐड करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और दो बार डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों को आप ऐड करते हैं, अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर बेसिक आप क्या है ना डिफरेंशिएशन का अगर नहीं जानते हैं या इंटीग्रेशन का नहीं जानते हैं तो मेरा जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें जाइएगा, आपको फर्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक हम उसमें बताए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से कि अगर मान लीजिए कि अगर पोलर फॉर्म में, अगर कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो शेयर जो इक्वेशन है, ठीक है, शेयर इक्वेशन अगर मान लीजिए कि कितना है पोलर फॉर्म में हमारा क्या होगा, पोलर फॉर्म में शेयर इक्वेशन क्या होगा, तो उसके लिए देखिए क्या है ये हमारा याद रखिएगा कि जो हमारा डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल आर जो है वो हमारा होना चाहिए 1/r डेल भी बाई डेल थीटा के बराबर होना चाहिए, या डेल भी बाई कितना हो जाएगा डेल आर जो है वो हमारा -1/r डेल यू बाई डेल थीटा के बराबर होना चाहिए। देखिए ये हमारा जो आपको इक्वेशन जो दिख रहा है ये भी हमारा इक्वेशन कितना है, सी आर इक्वेशन ही है, लेकिन क्या है ये हमारा किस में है, पोलर फॉर्म में है। तो आप याद रखिएगा डेल यू बाई डेल आर जो है वो 1/r डेल वी बाई डेल थीटा के बराबर होना चाहिए, और डेल वी बाई डेल आर जो है वो -1/r डेल यू बाई डेल थीटा के बराबर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सी आर इक्वेशन क्या है, इन पोलर फॉर्म। ये आपको आएगा कहीं कहीं काम, तो आप क्या है इसको आप ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण क्या है आप क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं क्या है ना कुछ क्वेश्चन पे, जैसे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या है, टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। अब एक बात है आप याद रखिएगा कि जो भी फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा वो हमारा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर जो भी फंक्शन एनालिटिक अगर होगा वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, अगर एनालिटिक फंक्शन अगर आपको मान लीजिए निकालना है, तो एनालिटिक फंक्शन अगर निकालना है जिसमें क्या है ना आपको पहला केस बोलता है कि अगर रियल पार्ट क्या है हमारा, अगर मान लीजिए कि रियल पार्ट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यू एक्स कॉमा कितना हो जाएगा वाई का फंक्शन है। अगर रियल पार्ट अगर मान लीजिए हमारा आपको क्या है ना गिवन है, रियल पार्ट अगर दिया हुआ है तो आप कैसे आप निकालिएगा, तो उसके लिए हम क्या है ना स्टेप बाय स्टेप क्या है ना यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जैसे स्टेप वन में आपको क्या करना है कि फाइंड क्या निकालना है आपको, सबसे पहले याद रखिए कि डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स, और क्या है ना डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल वाई, ये आपको क्या करना है निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि यू आपके पास क्या है ना दिया हुआ है, रियल पार्ट अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ये आपको क्या करना है निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है स्टेप टू में क्या करना है कि एफ ऑफ जेड मान लीजिए कितना है आपको u प्लस कितना है आई भी, तो एफ डैश जेड यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डैश जेड अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो u को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू भी को भी करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल भी बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स। लेकिन ये जो भी जो देख रहे हैं ना इसको आपको u के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सी आर इक्वेशन से करेंगे। सी आर इक्वेशन क्या बोलता है, डेल यू बाई डेल एक्स जो होगा वो हमारा डेल भी बाई कितना हो जाएगा डेल वाई के बराबर है, और डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल वाई जो है वो हमारा बराबर है माइनस डेल भी बाई डेल एक्स के बराबर है। तो देखिए डेल भी बाई डेल एक्स के जगह यहाँ से माइनस इधर जाएगा, तो यहाँ से देखिए डेल भी बाई जो डेल एक्स जो है वो हम क्या लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल वाई लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन जो बन जाएगा वो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स और यहाँ से माइनस आई इंटू डेल यू बाई कितना हो जाएगा हमारा डेल वाई। देखिए ध्यान से ये आपको एफ डैश जेड क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ जो फंक्शन जो आपको यू दिया हुआ था और डेल यू बाई डेल एक्स आप और डेल यू बाई डेल वाई जो आप निकाले हैं वो यहाँ पे पुट कर देना है आपको, डेल यू बाई डेल एक्स के जगह और डेल यू बाई डेल वाई को जगह आप जो निकाले हैं उसको पुट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं।
स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3 हमारा बोलता है कि जैसे आप क्या है सबसे पहले एफ डैश जेड इक्वल टू आपने क्या निकाला, डेल यू बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई। आपने इसको निकाल लिया, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की जगह यहाँ पे आप क्या है वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पुट क्या करना है आपको, एक्स इक्वल टू क्या है ना जेड, और क्या बोलते हैं y इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। यानी इसमें जो आप वैल्यू पुट करेंगे ना, तो उसमें x के जगह आपको z पुट करना है और y के जगह 0 पुट करना है। और x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू जो 0 जो है उसको कौन से मेथड से हम पुट करते हैं, बाय यूजिंग मिल्न थॉमसन मेथड। इस मेथड का नाम है क्या, मिल्न थॉमसन मेथड। तो मिल्न थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग ही x के जगह z और y के जगह 0 हमको पुट करना है। तो एफ डैश जो z जो आपको बन जाएगा ना, वो आपको क्या ना फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक तरीके से हमारा z, इस तरीके के हमारा टर्म में आपको क्या है आएगा। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या कर देना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। और एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन अगर आप कीजिएगा ना, तो आपको एफ ऑफ जेड क्या है ना निकल जाएगा, और यही एफ ऑफ जेड जो निकलेगा यही हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक, यही हमारा क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन हुआ। तो सबसे पहले क्या ना, u आपको क्या है ना दिया हुआ रहेगा, तो u दिया हुआ रहेगा तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेना है। उसके बाद क्या है ना, एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल एक्स माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई के जगह इसको पुट कर देना है। उसके बाद x के जगह z और y के जगह 0 पुट करना है, किसके वजह से, बाई यूजिंग मिल्न थॉमसन मेथड के द्वारा। और उसके बाद जो आपका एफ डैश जेड जो आपका आएगा, जेड के फॉर्म में जो आपको आएगा, उसको क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में, और वहां से आपको एनालिटिक फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन क्या है ना कम से कम मैं बनाकर दिखाता हूं, फिर क्या है आपको थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस क्या है ना आएगा। तो हम क्या है ना क्वेश्चन आपको हम बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। बोल रहा है कि इफ हाँ, तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो हमारा क्या है, यहाँ देखिए एफ ऑफ जेड आपके पास क्या है ना दिया हुआ है, u प्लस आई भी है, इज एनालिटिक। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड क्या है, u प्लस आई भी एनालिटिक है। और आपको क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई। और देन क्या है ना फंक्शन क्या है ना एफ ऑफ जेड, मतलब क्या है जो फंक्शन जो एनालिटिक है उसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ए हेच क्या है, आपको इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, तो ये आपको कॉस एच वाई बोल रहा है। तो आपको सबसे पहले बता रहे हैं यू इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई। ये आपको पास क्या है ना दिया हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई। अब हम आपको स्टेप नंबर 1 में क्या बोले हैं कि डी यू बाई कितना हो, यानी डेल यू बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स आपको क्या है ना निकाल लेना। तो डेल यू बाई डेल एक्स जब आप निकालिएगा ना दोस्त, तो यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बोल रहा है। और उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे देखिए y है, तो y जो है आपको क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। तो याद रखिए कि cos एच वाई आप बाहर ही रख लीजिए, और sin x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। उसके बाद क्या आपको बोले हैं कि डेल u बाई कितना हो जाएगा, डेल y आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो जैसे ही डेल यू बाई डेल वाई अगर आप निकालिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन एक्स जो है आपको क्या है बाहर रह जाएगा। और यहाँ पे कॉस एच वाई का जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना, तो देखिए कॉस का हमारा डिफ्रेंशिएशन अगर माइनस से साइन होता है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक अगर है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर साइन एच
y अगर बोले तो इसका हमारा क्या हो जाएगा cos hy होता है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर cos hy बोले तो इसका हमारा कितना होता है sin hy होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से cos माइनस नहीं होता है, तो cos hy का हमारा कितना हो जाएगा sin hy हमारा क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे निकल गया है। उसके बाद क्या है ना, हम आपको आगे क्या है ना बताते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ से हम जब बात कर रहे हैं तो एफ डैश जेड, हम आपको क्या बताएं एफ डैश जेड, इसका जगह यानी कहने का मतलब डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स, और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई। यही हमारा क्या है ना एफ डैश जेड के जगह पे है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्या है ना पुट कीजिएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स के जगह यहाँ पे आ जाएगा कॉस एच वाई इंटू कितना हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आई इंटू यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई के जगह पे हमारा कितना आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एच वाई। ये हमने क्या है ना वैल्यू पुट कर दिया एफ डैश जेड के जगह। अब आपको स्टेप नंबर क्या है ना थर्ड में हम आपको क्या बोले हैं कि क्या पुट करना है, पुट करना है आपको x इक्वल टू जेड और क्या है y इक्वल टू 0। अच्छा लगने के लिए लिख दीजिए यहाँ पे बाई किसके मिल्न थॉमसन मेथड, इसके द्वारा क्या है x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 हमको पुट करना है। तो सबसे पहले आपको इरेज में थोड़ा सा कर, हाँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा देखिए एफ डैश जेड जो बनेगा, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा देखिए अगर y के जगह 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो cos 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x के जगह z आप पुट कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा cos z बचेगा माइनस। उसके बाद देखिए x के जगह आप क्या कीजिएगा z पुट कीजिएगा और यहाँ पे y के जगह 0, तो देखिए साइन साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 जब होगा ना तो टोटल टर्म को ही क्या करेगा ये 0 कर लेगा। तो ये हमारा क्या हुआ कुछ नहीं टर्म यहाँ पे बचेगा। तो सिर्फ यहाँ एफ डैश जेड इक्वल टू कॉस जेड आ गया। स्टेप 4 में हम आपको क्या बोले थे कि इसको क्या करना, स्टेप 3 में ही कि इसको क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए एफ डैश जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस जेड, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है एफ ऑफ जेड, और कॉस जेड का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन जेड होता है दोस्त। अब प्लस कितना हो जाएगा सी यहाँ पे लगा देंगे ए एफ जेड इक्वल टू साइन जेड प्लस सी जो आया है यही हमारा क्या हुआ एनालिटिक फंक्शन है, जो कि आपको इस क्वेश्चन का आपको क्या है आंसर है। तो हम आपको बताएं कि जब आपके पास u दिया हुआ है तो जैसे जैसे हम प्रोसेस बताए हैं आपको वैसे वैसे ही प्रोसेस आपको यूज करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है और आंसर आपको आएगा ही आएगा, 100% आएगा। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि जब भी दिया हुआ रहेगा ना तो कैसे हम बनाते हैं, इस चीज के बारे में क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम रूल पढ़ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि सेकंड केस नंबर 2 में बोलता है कि इफ इमेजिनरी पार्ट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ इमेजिनरी पार्ट, कहने का मतलब है कि भी अगर मान लीजिए गिवन है तो क्या करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है ना हमारा बिल्कुल क्या है ना सेम है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर आपको 1 क्या बोलता है कि फाइंड कर लीजिए। अब आपके पास भी दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना हो जाएगा डेल भी बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स, और क्या हो जाएगा डेल भी बाई कितना हो जाएगा डेल वाई, ये आपको क्या हो जाएगा निकालना होगा। स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या होगा कि एफ डैश जेड इक्वल टू, आप डायरेक्ट में लिख रहा हूं जैसे आपको डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा डेल वी बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स, इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, तो यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स को आपको रिप्लेस करना होगा सी आर इक्वेशन से। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है डेल वी बाई कितना हो जाएगा डेल वाई, और यहाँ से क्या है डेल यू बाई कितना हो जाएगा डेल वाई इक्वल टू हमारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स की जगह डेल वी बाई डेल वाई आप क्या है पुट कर सकते हैं। तो ये आपको एफ डैश जेड जो है वो आपको बन जाएगा डेल वी बाई डेल वाई प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा डेल वी बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स। ये आपको क्या करना है पुट कर लेना है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं आपको, हाँ यहाँ से बात करते हैं कि डेल वी बाई डेल एक्स यहाँ से निकाल लीजिए और डेल वी बाई डेल वाई निकाल लीजिए। यहाँ डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। उसके बाद क्या है ना स्टेप नंबर 3 आपको क्या बोलता है कि आपको पुट क्या करना है एक्स इक्वल टू जेड
और y इक्वल टू 0 करना है। कैसे? बाई मिल थॉमसन मेथड। इसी से आपको क्या करना है, x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 पुट करना है एंड क्या कर देना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, और आपको कर देना है इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो एफ ऑफ जेड क्या है ना आपको मिल जाएगा, और यही एफ ऑफ जेड जो होगा, जो भी होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शन। यही हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या है ना आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि आखिर इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा। एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि सबसे पहले भी आपको दिया हुआ तो डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई निकाल लेना है। उसके बाद क्या है ना एफ डैश जेड आपको कैसे निकलेगा, देखिए एफ डैश जेड कहने का मतलब है कि जो एफ ऑफ जेड होता है प्रीवियस में u प्लस कितना होता है, आई भी के बराबर होता है। अगर एफ डैश जेड निकालेंगे दैट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से डेल वी बाई डेल एक्स को रिप्लेस कर देना है आपको सीआर इक्वेशन से। तो डेल वी बाई डेल एक्स जो होता है वो डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई यहाँ पे लिख दिए प्लस आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब ये भी के फॉर्म में आ गया, ये भी का ही फॉर्म में आ गया। अब क्या कर देना है, एक्स इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देना है। ये भी जो वैल्यू निकाले हैं ए वाला यहाँ पे पुट करने के बाद इसमें एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0 पुट करना है बाई मिल थॉमसन मेथड, और दोनों तरफ क्या कर देना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है। और फाइनल में आपको क्या है ना, वही आपको एफ ऑफ जेड आ जाएगा जो कि एनालिटिक फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस जेड इक्वल टू मान लीजिए यू प्लस कितना हो जाएगा, आई भी, ये आपको दिया हुआ है। बोल रहा है ऑलरेडी कि इज क्या है, ये हमारा एनालिटिक, ये हमारा क्या ऑलरेडी बोल रहा है कि हमारा एनालिटिक है। एंड बोल रहा है v इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये आपको बोल रहा है v के जगह दिया हुआ है। देन पूछ रहा है कि f ऑफ z का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम आपको जो स्टेप 1 में बोले हैं क्या कि डेल v बाई डेल एक्स आप क्या है ना निकाल लीजिए। तो डेल वी बाई डेल एक्स मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स को छोड़कर बाकी जो भी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे 3y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हमारा कितना हो जाएगा 2x। देखिए y यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो डेल वी बाई जो डेल एक्स का जो वैल्यू जो हमारा आ गया है वो हमारा कितना हो जाएगा 6xy आया है। अगर हम यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, यानी y को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बाहर ले लीजिए, y का 1 हो जाएगा माइनस वाई क्यू का यहाँ पे 3y स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू आपके पास आ गया। अब हम आपको क्या बताए हैं कि एफ डैश जेड जिसका वैल्यू कितना है हमारा, एफ डैश जेड का जो हम आपको वैल्यू बताए हैं, कितना बताए हैं कि डेल वी बाई कितना हो जाएगा डेल वाई, और प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा डेल वी बाई कितना हो जाएगा हमारा डेल एक्स। इसमें पुट कर दीजिए, तो डेल वी बाई डेल वाई के जगह पे हम पुट करेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स के जगह आपके पास आया 6xy। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ डैश जेड का वैल्यू आया, अब पुट करना है x इक्वल टू जेड और क्या है ना y इक्वल टू आपको 0 बाई मिल थॉमसन मेथड लिख दीजिए, लिखना जरूरी है मिल थॉमसन मेथड। तो यहाँ x इक्वल टू जेड, तो एफ डैश जेड आपके पास जो आ जाएगा x इक्वल टू जेड कीजिएगा तो यहाँ पे 3z स्क्वायर आ जाएगा, और y के जगह आप 0 कर दीजिएगा तो टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। ये भी y के जगह 0 कीजिएगा तो ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और हमारा ये भी 0 हो जाएगा। तो 3z स्क्वायर ही बचा। अब क्या करना है हमारा, दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड होता है। हाँ यहाँ से बात करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 3z स्क्वायर, 3 यहाँ पे रहने दीजिए, जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा जेड क्यू बाई कितना हो जाएगा 3, अब प्लस सी आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि जेड क्यू प्लस कितना हो जाएगा सी, यही हमारा क्या हुआ एनालिटिक फंक्शन, यानी एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यू प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ आपको आंसर आया। तो देखिए हम आपके पास डिस्कस किए, जब u आपको दिया हुआ है तो कैसे एनालिटिक फंक्शन निकालना है, और जब v दिया हुआ है तो कैसे एनालिटिक फंक्शन निकालना है। तो ये आपको बेसिक आज के वीडियो था। बाकी हम क्या है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जो है, बाकी जो और कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर से बताइएगा आपको कैसा वीडियो लग रहा है, और ये जो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। आप लोग खुद क्या है ना इसको देखिएगा, और मैं बहुत ही बारीकी से समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर कुछ सजेशन है तो आप प्लीज़ क्या है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।